नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, थोड़ा बहुत गिरावट का माहौल हमें देखने को मिला और इसी बीच में एफआईएस ने फिर से 2000 करोड़ के आसपास माल को बेचा, जहां पे डीएस की तरफ से बाजार को संभालने की कोशिश अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन यस, ड्यू टू दोस्तों ब्लू चिप कंपनी से कुछ नंबर्स थोड़े बहुत ख़राब हमें देखने को मिले इस Q3 के सीज़न में, शायद इसीलिए डीएस उतना पार्टिसिपेट नहीं करे। लेकिन यस, डीएस की तरफ की बात की जाए, उनकी तरफ से आज हमें 1000 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है। बात दोस्तों इस मंथ की, तो इस मंथ में ठीक ठाक करेक्शन हमें दिखाई पड़ा। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर एफआईएस इतना बड़ा माल बेचते हैं तो ऑफकोर्स उसका जो इम्पैक्ट है भारतीय बाजार में होगा और इसको आप रोक नहीं सकते। जितना जल्दी दोस्तों आप इस चीज़ को समझें, उतना ही लॉन्ग टर्म में आपका माइंडसेट मजबूत होगा। तो एनीवेज अगर आप देखें तो डीएस ने थोड़ा बहुत क्या काफ़ी माल को परचेज़ किया, लेकिन एफआईएस ने जो इतना बड़ा माल बेचा एचडीएफसी बैंक में, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया और खासकर जिनके नंबर्स थोड़े बहुत ख़राब या फिर ऑफ द ट्रैक हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सब में पिटाई कंटिन्यू है। इसी बीच में गैस एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अहेड ऑफ बजट की बात की जाए, FY 26 और 25 की बात की जाए, आईएमएफ ने इंडिया के फोरकास्ट को 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, जो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर हमारा भारत ग्रो करेगा तो देर या फिर सवेर स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज पूरा स्टॉक मार्केट इंडियन इकोनॉमी पे ही टिका हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आईएमएफ अपग्रेड कर रहा है तो एक अच्छी खासी न्यूज़ हम लोग इसको मान सकते हैं, बिकॉज 20 बेसिस पॉइंट के आसपास अपडेट करना और इसको अपग्रेड करना ये बहुत ही बड़ी बात मानी जा सकती है। इसमें गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि कल नंबर्स की बात की जाए उसमें पैट का जो फिगर था प्रॉफिटेबिलिटी जो 22% के आसपास आया, थोड़ा बहुत मैं भी डिसअपॉइंट था। जो ये कंपनी के प्रोविजनिंग की बात की जाए थोड़े बहुत हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए वो प्रोविजनिंग थोड़े हाई रख रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बजाज फाइनेंस आज क्रैश हुआ। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ आप ये भी देखिएगा कि जैसे ही क्रैश हुआ बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने टारगेट को रिड्यूस कर दिए हैं। लेकिन यस, टारगेट्स की बात की जाए और जो CMP है करंट मार्केट प्राइस, उससे गैस अभी भी काफ़ी दूर है, काफ़ी अच्छे हैं। रही बात MS की, मॉर्गन स्टैनली की 10,000 से गैस 9,600, JP मॉर्गन की बात की जाए 9,300 से गैस अगर आप देखें तो 8,500, सिटी की बात की जाए 9,225 से 8,975, जेफरीज की बात की जाए तो अनचेंज के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। और उनकी गैस जो कॉल है ना बाई की तरफ हमें दिखाई पड़ रही है। तो मोटा मोटी गैस अगर आप देखें तो अभी भी जो ग्लोबल ब्रोकरेजेस हैं वो काफ़ी बुलिश है, बिकॉज उनको लगता है कि बजाज फाइनेंस एक ऐसा घोड़ा है जो भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्म करे बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऑफकोर्स गैस मुझे भी लगता है कि बजाज फाइनेंस के एक क्वार्टर के नंबर से हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कंपनी बहुत ही ख़राब है। तो बस इतना होता है माइंडसेट का, जब स्टॉक क्रैश होता है गिरता है तो हम लोग ऊ आ करते हैं। रीज़न क्या है कि मैंने पहले क्यों नहीं बेचा, मैंने अभी क्यों नहीं खरीदा। अब दोस्तों मार्केट में ना हमेशा रिग्रेट होता है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों हम लोग को भी ना 2020 में मेगा पेन सहा था, स्टॉक तो 2000 के नीचे आया था और उसके बाद गैस 8000 का भी दर्शन हमें देखने को मिला। ऑल दो इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि पिछले 1.5-2.5 सालों से कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट यस अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवर हैं तो कंपनी उस जोन पे आ चुकी है। और एमओएस की बात की जाए 200 का मूविंग एवरेज जो वीकली चार्ट में सुबह को ही मैं देख रहा था, जिसका भाव वही 6050 से लेकर 6100। अब वो लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा, बट यस अगर वो आता है तो ऑफकोर्स एक गोल्डन मौका बनेगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद सौदा होगा। यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो बाई ऑन डिप्स करके बिना डरे हुए दोस्तों आप धीरे धीरे परचेस कर सकते हैं। यस, ओवर एलोकेशन मैं कभी भी राय नहीं देता हूँ, लेकिन यस कंपनी अच्छी है। क्वार्टरली नंबर्स की बात की जाए प्रोविजनिंग हाई थी जिसकी वजह से पैट के फिगर्स थोड़े ख़राब है, लेकिन AUM की बात की जाए वो हमें बहुत ही हेल्दी वे से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। PAT की बात की जाए एक ही वर्ड बोलूँगा, जस्ट हिला दिया है। इनके नंबर्स कैसे अगर आपने देखे होंगे, नंबर्स बहुत ही सुपर हिट और बहुत ही ब्लास्टिंग हमें देखने को मिल रहा है। मेरे अनुमान से भी गाइस नंबर्स
बहुत ही हेल्दी नोट पे आते हुए दिखाई पड़े। इसका मतलब ये है कि कंपनी के गाइडेंस जो कि मेंटेन अभी भी है। आज अगर डे लो की बात की जाए 1366 और डे हाई की बात की जाए 1486, मतलब गैस अगर आप देखें 120 पॉइंट के आसपास इंट्राडे में गेम होता हुआ देखने को मिला। और इस बात का सबूत है कि मार्केट ने इनके नंबर्स को काफ़ी हद तक थम्स अप किया है। देखिए दोस्तों, मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक अपने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म करता है ना, उस कंपनी में गिरावट तो होती है, बट वो चार्ट होता है ना काफ़ी स्ट्रांग होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कंपनी देखते ही देखते हर क्वार्टर में 150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ये विटनेस करेगी। ये एक बहुत ही बड़ा साइन है कि कंपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन एरा में है और जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है और बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। ऑल्दो गाइस ये भी एक आईटी बेस्ड कंपनी है, बट इनके मैक्सिमम क्लाइंट ऑटो ही है। आप सबको अच्छे से पता है कि ऑटो जो सेल्स है काफ़ी रोबस्ट है, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नंबर्स के बाद गैस आराम से एसआईपी करें, डरने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी होल्डिंग को ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। चल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, क्या कल इसमें ही पिटाई होगी, जैसा कि एसआरएफ के नंबर्स ने बहुत लोगों का डिसअपॉइंटमेंट झेला। और ऑफ कोर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। कौन कॉल में गैस मैं पढ़ के बताऊंगा ज़रूर। एस्टेल की बात की जाए, क्या नंबर्स बहुत ख़राब है? नहीं दोस्तों। प्लम्बिंग बिजनेस की बात की जाए, जो इनके मेन ब्रेड एंड और बटर के बिजनेस हैं, उसमें हमें डिग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों, जो इनके सिंपल सी बात है, जो पेंट या फिर एडहेसिव सेगमेंट, उसमें हमें ऐसा कोई बड़ी उछाल दिखाई नहीं दे रही। इतना बनता है कल बाजार इसको कैसे ट्रीट करेगा। मेरा दोस्तों बस दो ही पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले का इस मार्जिन्स, जो अभी भी इस क्वार्टर में थोड़ा सबड्यूड था, लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है Q4, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है प्लम्बिंग वाले बिजनेस के लिए। तो ऑफकोर्स इसको इस लॉस में बिल्कुल मत बेचें। और कंपनी थोड़ी बहुत गिरती है तो हमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में घुसने का, एवरेजिंग करने का, एसआईपी बढ़ाने का मौका बन सकता है। तो प्लम्बिंग बिजनेस का मोटा मोटी ओके ओके टाइप से। लेकिन यस, एडहेसिव बिजनेस की बात की जाए, जेम पेंट को आपको पता है कि इन्होंने हाल फिलहाल में ही एक्वायर किया था। उनकी तरफ से कोई बड़ी उपलब्धि हमें दिखाई नहीं पड़ी है और कॉन्सो प्रॉफिट कैसे इसीलिए काफ़ी डाउन है। ऑल दो मिक्सड काइंड ऑफ रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। निचले लेवल पे खरीदने का मौका मिलता है, अच्छी बात है। देखते हैं बाजार सुप्रीम है, कल इस न्यूज़ का डिस्काउंटिंग हुआ या फिर नहीं हुआ है, वो दोस्तों मार्केट आवर्स में ही पता चल जाएगा। फिनसर्व की बात कीजिए, आपको पता है कि बजाज फिनसर्व बजाज फिनेंस की पेरेंट कंपनी है। इनके नंबर्स कैसे आए? तो नंबर्स गैस काफ़ी इनलाइन है, बट गिरावट क्यों हुई? तो सिंपल सी बात है, पेरेंट कंपनी और बजाज फाइनेंस में फॉल होगा तो इसमें भी थोड़ा बहुत जो सेंटीमेंट है नेगेटिव हो ही जाता है। चार्ट पैटर्न से गैस घबराइएगा मत, बिकॉज आपको पता है कि बजाज फिनसर्व ने बोनस उस पर एक ही बार एग्जीक्यूट किया था लास्ट ईयर, जो अभी भी गैस गूगल चार्ट में एडजस्टेड नहीं है। आप दूसरी वेबसाइट पर जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो कंपनी के नंबर्स गैस इस बार मुझे इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स इस कंपनी को आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। लिए हैं तो बिल्कुल पैनिक ना करें। इनकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख को कंपनी अपने फाइनली Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। और नंबर्स के पहले हमें ये क्या दिखाई पड़ रहा है? 3% के आसपास फॉल। ऑल दो गाइस, जो बिजनेस अपडेट हमने देखे थे वेरियस कंपनी के, उसमें Q3 के अपडेट टाइटन ने भी पेश किए थे। उसके बाद कंपनी ने फिर से फ्रेश हाई हिट किया। अब चूंकि बहुत लोग प्री प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है क्या पता कि नंबर्स कैसे आएंगे नहीं आएंगे और फिर से री एंट्री करेंगे। अगर आप उतने एक्सपर्ट हैं तो ठीक है, अपना कॉल और ऑफकोर्स अपना पोजीशन आप टाइमली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ये अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स होल्ड करना सीखें। कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस चीज़ वैल्यूएशन पर इस कंपनी आ चुकी है और जितना महंगा कंपनी चल रही है, हमें Q3 के नंबर्स का तसल्ली से वेट करना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस इस बार कैसे होंगे। ऑल दो जो Q3 के बिजनेस अपडेट बजाज फाइनेंस ने पेश किए थे और जो प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स हमें देखने को मिले, उसमें काफ़ी मिसमैच था, जिसकी वजह से बाजार ने उसको हैमर डाउन किया। बट कंपनी की बात की टाइटन, जो बीच में गए हमें खरीदने का मौका दिया था, मैंने वीडियो ही बनाया था मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद कंपनी 2x पे हुई। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऑफकोर्स इस बात को हम लोग को डिनाई नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि Q3 के नंबर्स 1 और 5 को क्या देखने को मिलता है और कोई भी मिसमैच एस्टिमेशन से इस कंपनी को प्रॉफिट बुकिंग जोन में भेज सकता है। और कंपनी अगर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट से हम लोग को दिखाती है इनके अर्निंग्स, तो कंपनी में तेज़ी भी आ सकती है। बात की जाए टाटा टेक्नोलॉजीज KPIT की बात की जाए तो नंबर्स काफ़ी धुआंधार थे और KPIT आज मार्केट आवर्स में ही रिकवरी कर गया। क्या टाटा टेक के नंबर्स बहुत ख़राब थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यस, चूँकि गैस कंपनी काफ़ी प्रीमियम में लिस्ट हुई थी, जिसकी वजह से जो फ्रॉथ है वो हमें निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी अभी के टाइम 1120 के आसपास चल रही है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर टाटा टेक या फिर KPIT, दोनों गैस अच्छी कंपनी है, नो डाउट। अब हम लोग की बात की जाए, KPIT के पुराने निवेशक हैं तो हम लोग इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहे रही। बट टाटा टेक की थोड़ी बहुत मार्केट में करेक्शन आती है, कंपनी 1000 या फिर उससे नीचे गिरती है, अच्छा खासा MOS हमें मिलेगा। रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, 72 है, जो थोड़ा सा क्या काफ़ी हाई है। लेकिन यस, अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 स्टॉक्स आप शुरुआत कर सकते हैं। रिमेनिंग पैसे आपके हाथ में होने चाहिए और जो छोटा मोटा डिप हमें मिलेगा
उधर पे एसआईपी करने से हमारी एवरेजिंग जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक कम होती है, जो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी और स्टॉक फिर से नया लाइफ टाइम हाई हिट करेगा, तब हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट समझ में आएगा और बीओडी का भी जो इम्पैक्ट है वो भी समझ में आएगा। पीएल की बात की जाए नंबर्स के पहले, वही हमें 1250 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी भी गाइस कोई बड़ा साइन नहीं है जो वीबीएल में करेक्शन पैदा करे, लेकिन यस देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आएंगे। ऑल दो गाइस इस क्वार्टर के नंबर्स उतने अच्छे आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यस हमें क्वार्टरली बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, हमें ईयरली परफॉर्मेंस चेक करना है। आप सबको अच्छे से पता है कि विंटर सीजन चल रहा है और जहाँ पे गाइस वीबीएल की सेल्स की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, वो तो डाउन रहेंगे, लेकिन लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कितने थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ज़रूर इस कंपनी को देखना है। चाहे जो भी हो, कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ा कंपाउंडर हम लोग के लिए बना, साबित भी हुआ, पैसे अच्छे बने। अब करेक्शन होगा तो हम लोग को ज़रूर कंप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस कंपनी ने बहुत पैसे बनाए। और करेक्शन तो दोस्तों आज नहीं तो कल कोई कंपनी में होगा, हमेशा कंपनी भागेगी नहीं, गिरेगी और गिरने के बाद फिर से भागेगी, और यही बाज़ार है। जितना जल्दी का सब समझेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। अगर आप बहुत पुराने और लॉयल शेयर होल्डर हैं, आप कंटिन्यू करिए, क्या पता इस बार फिर से बोनस या फिर स्प्लिट मिल जाए। देखते हैं कंपनी क्या विचार कर रही है, बट हर बार सोचना कि कंपनी हर साल बोनस स्प्लिट देगी, वो भी ठीक बात नहीं है। बात की जाए लेटेंट व्यू की, इनके नंबर्स कल के दिन मार्केट आवर्स में ही आए और मार्केट ने थम्स अप किया, और इवन नंबर्स के बाद आज भी हमें फ्लैट कारोबार दिखाई दे रहा है। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स वाली कोई कंपनी में इंटरेस्ट है तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें, बिकॉज जब से कैसे इनके आईपीओ आए हैं, अगर आप देखिए ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें 30% के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। ऑल दो वैल्यूएशन की बात की जाए 60 के पी पे चल रहे हैं, जो एक्सपेंसिव तो है, बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक आ रहे हैं। कंपनी के सेल्स सबसे अच्छे हुए और प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट के फिगर है थोड़े बहुत मिसमैच हैं, इसलिए बिकॉज मार्जिन्स कम है। लेकिन ये जिस दिन का स्टॉक प्लेन के संग कंपनी के ओपीएम फिर से प्री आईपीओ लेवल पे आएंगे, कंपनी बहुत ही मेहनतली आगे बढ़ सकती है। तो कंपनी को अगर आप प्ले करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इस भाव पे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप खरीद के बैठे हैं तो ज़रूर इस नंबर्स के बाद मैं आपको कंटिन्यू करने की बात कहूँगा। पेंट की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, अगर लीडर कंपनी मतलब एक सेगमेंट की लीडर कंपनी अभी के टाइम नहीं चल रही है, क्या वो सब कंपनी ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं। जब गैस गोल्डन टाइम आता है ना, उस समय सेंटिमेंट बहुत ही लो होता है, और ये बहुत ही टफ होता है दोस्तों कि ख़राब टाइम में अपने सेंटिमेंट को बूस्ट करना, मजबूत करना। बिकॉज हम लोग इंसान हैं, इमोशन के हाथ में थोड़ा सा बह जाते हैं। लेकिन दोस्तों इमोशन कंट्रोल करना अगर आप सीखें ना, आपको पता होना चाहिए कि पेंट इंडस्ट्री जाएगा कहाँ और एशियन पेंट का उधर ही रहेगा। बैंक में एचडीएफसी बैंक कहीं जाने वाला नहीं है, और ना ही एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस। ये सारे के सारे का लीडर कंपनी रहेंगे, चाहे बाजार भागे या फिर गिरे। आपको यही कंपनी 10 साल के बाद दिखाई पड़ेंगी, लेकिन फ़र्क इतना है जब डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर चलता है ना, उस समय लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि एशियन पेंट का नाम और साइज़ कितना बड़ा है, लेकिन कंपनी की जो वैल्यूएशन है मुझे गैस बहुत ही हद तक माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी कॉल ब्लाइंडली लेने की आवश्यकता है। मुझे तो गैस बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है, जहाँ पे एशियन पेंट जैसे दिग्गज कंपनी जो लाइफ टाइम हाई से 20-25% के आसपास फॉल में मिल रही है, उसको होल्ड करने का, बाई ऑन डिप्स करने का, एसआईपी करने का। एसआईपी का मतलब ये नहीं कि 100 स्टॉक एक बार में खरीदना है, 2 स्टॉक 4 स्टॉक वीकली आप चाहे तो खरीद सकते हैं, जहाँ पे एवरेजिंग आपकी अच्छी बनी रहेगी। रही बात वैल्यूएशन की, 52 का पी, जो बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है इस तरह की लीडर कंपनी से। नंबर्स काफ़ी मजबूत थे, लेकिन फिर भी गैस स्टॉक गिर रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत और गिरेगा तो हमें सुपर एमओस मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूर अल्फ़ा बना के देगा। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, सेम कमेंट्री का जो मैंने बजाज फाइनेंस में बोला, एशियन पेंट में बोला, एचडीएफसी बैंक में वही दोहराऊंगा कि कंपनी 210 साल के बाद भी वहीं रहेगी। बट प्रॉब्लम यह है कि मर्जर का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही हद तक इनके लिए प्रोडक्टिव साबित नहीं हुए हैं। मर्जर के बाद जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़ा सा हिल गए हैं, बिकॉज एचडीएफसी लिमिटेड के मार्जिन थोड़े से अलग थे और एचडीएफसी बैंक के मार्जिन थोड़े अलग थे। और एनालिस्ट की बात की जाए, उनको तो गए से बस मौका चाहिए, तो मौका मिला, और ऑफ कोर्स डाउनग्रेड किए, बट कंपनी अच्छी है, एलआईसी को हरी झंडी मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना है। आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए। मेरा दोस्तों एक ही मानना है कि बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, ये सब गैस निफ्टी के पिलर हैं जो लॉन्ग टर्म में उधर ही रहने वाले हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करना चाहते हैं। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि जब स्टॉक नहीं भागता है तो बहुत तो सोचते हैं कि 2 साल में मुझे क्या ही मिला, लेकिन दोस्तों तीसरा साल, चौथा साल जब गोल्डन टाइम आता है उसके पहले लोग बेच देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कम से कम गैस कोई कंपनी को 5 साल होल्ड करना सीखें। 10 साल बफेट बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से 5 साल टाइम देना इंपॉर्टेंट है, और तभी तो सबको समझ में आएगा। वरना आपने बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा जो 3 साल 2.5 साल बिल्कुल नहीं चली, और चौथे साल एकदम रॉकेट बन गई। आपने आईआरएफसी को भी देखा होगा, आईटीसी को भी देखा होगा,
जब ऑपरेटर्स की दोस्तों गंगा बहती है और उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ते हैं ना, तब कहानी थोड़ी बहुत चेंज होती है। फुटवर्क्स की बात की जाए, प्राइस में वीकनेस कंटिन्यू है। नंबर्स की बात की जाए, 31 जन को गैस जुबलियंट फुटवर्क्स अपने नंबर्स को पेश करेगी। तो बहुत ही हद तक डिसाइडिंग होने वाले हैं, बिकॉज नंबर्स के बाद मैं जजमेंट लूंगा कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत स्टेक ट्रिम करना है या बढ़ाना है। तो ये वेरी ऑनेस्ट गैस, जुबलियंट फुटवर्क्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जो मतलब इनके टॉप लाइन की बात की जाए, वो तो एस्टिमेट को मीट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जो नंबर्स ऑफ जो स्टोर्स हैं उस पर ये और देवयानी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन यस उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में पड़ना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं गाइस कि 31 को कंपनी कैसे नंबर्स को पेश कर रही है। याद होगा मैंने हाल फिलहाल में ही आज से 6-8 महीना पहले, साल भर पहले, एक माइक्रो कैप कंपनी टीना रबर और इंफ्रास्ट्रक्चर को 3-4 बार कवर किया था। बताया था कि नेक्स्ट मल्टीबैगर बनने की क्षमता है। उस समय कंपनी में एक बोनस का एग्जीक्यूशन होने वाला था और कंपनी के नंबर्स आए थे, और उस समय भी गाइस कंपनी काफ़ी तेज़ भाग रही थी। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी कंपनी को जब से हमने कवर किया, 500-550 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप आज ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो बहुत महंगी हो चुकी है। 1,000 से ऊपर करोड़ की मार्केट कैप, और आज हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद 20% के आसपास तेजी देखने को मिली थी, और एट लास्ट में 16% तेज भागा है। याद रखिए दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी को होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनर प्रॉफिट बुकिंग में बहुत लोग निकले होंगे, और जो रख लिए होंगे ना, उनके पैसे ज़रूर बने होंगे। तो इस लेवल पे गैस हमने कवर किया, और उसके बाद कंपनी रफ्तार से भागी। और नंबर्स की बात की जाए, सुपर हिट हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी को होल्ड करें। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का विचार आप खुद से करें, खुद जजमेंट करें, खुद की एनालिसिस करें। फ्रेश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुकी है, लेकिन नंबर्स बहुत ही ब्लॉकबस्टर रहे हैं। लिप्टिक्स की बात की जाए, ये भी दोस्तों को पता है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में काम करती है, लेकिन यस एसआरएफ के नंबर्स के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एसआरएफ का फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस इस पर उतना ख़राब नहीं था जितने उनकी केमिकल सेगमेंट खराब परफॉर्मेंस किए हैं। अब देखते हैं कि पॉलीप्लेक्स की बात की जाए, इनके नंबर्स कैसे आते हैं। लेकिन नंबर्स के पहले कंपनी एक साल लो पे आ चुकी है। दोस्तों थोड़ा एवरेजिंग करने से बचिए, फ्रेश एंट्री करने से बचिए, और देखिए कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ना एक अच्छा संकेत नहीं है। हम देखते हैं कि नंबर्स क्या शो होते हैं, बिकॉज लास्ट क्वार्टर्स में नंबर्स तो रिकवर हुए थे, बट अभी भी गैस जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले कंपनी नंबर्स पेश करते थे ना, उसे कंपनी काफ़ी दूर चल रही है। अब देखते हैं कि इस बार कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। लास्ट बात की जाए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की, बहुत लोग पूछेंगे कि सर कंपनी ने कुछ पैसे नहीं बनाए, और मैं बोलूँगा यस। क्या यही कंपनी पैसे नहीं बनाई? नहीं, कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जो पिछले 2-3 साल होल्ड करने के बावजूद भी उतना बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट हैं उसमें मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई देता है। 3 रीज़न है। सबसे पहले डेमोग्राफी, डिविडेंड, और ऑफ कोर्स कंपनी का टॉप लाइन। कंपनी के टॉप लाइन सेल्स की बात की जाए, बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हुए हैं। अब कंपनी अपने एक्सपेंस पे लगाम नहीं लगा पा रही, और एनपीए 200 बढ़ रहे हैं। तो ये चैलेंजिंग बात है। क्या इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ? ज़रूर होल्ड कर रहा हूँ। क्या आने वाले कल में 700 के नीचे मैं एवरेजिंग करूँगा? डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं ज़रूर एवरेजिंग करूँगा, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप डिफ़र कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी हम लोग पहले से होल्ड के कुछ मिला नहीं। लेकिन यस, कंपनी का जिस हिसाब से टॉप लाइन पेश कर रही है, और जो रेट कट होगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शायद गैस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे क्या इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पे काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। मैं होल्ड करने वाला हूँ। आपको लगता है कि निकल जाना चाहिए, आप अपने रिस्क पे, गारंटी पे अपना कॉल लें। मैं अपनी बात करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ, बिकॉज कंपनी पे जो ग्रोथ है वो तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, बट जो प्रॉफिट है वो थोड़ा एस्टिमेट से कम आया था, जिसके वजह से फिर से हमें एक गिरावट भरा माहौल दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।